हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा। ये रहा सवाल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गुरुग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुरुग्राम। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इस 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक सिन्हा, ऑप्शन बी कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी अनुराग पुरी या ऑप्शन डी तुषार मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तुषार मेहता। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल को भी 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। भारत में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में यह यूनिट कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रहा है। इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। NCPCIL मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 68वां, ऑप्शन सी 59वां या ऑप्शन डी 70वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 67वां। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है। इस रैंकिंग में भारत 67वें स्थान पर है। इस सूची में स्वीडन शीर्ष पर है। टॉप 5 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। इस बार 120 देशों की लिस्ट जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कलेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे।
इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? ऑप्शन ए स्पाइस जेट, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी विस्तारा या ऑप्शन डी इंडिगो एयरलाइंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई है। दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड विमानन कंपनी में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से इंडिगो 10वें स्थान पर है। कंपनी के शेयरों की कीमत बुधवार को 4% चढ़कर BSE पर 2,634,025 शेयर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड कम लागत वाली एयरलाइन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां खिताब था। भारतीय कबड्डी टीम का अगला टारगेट चीन के हांगजू में होने वाले एशियाई खेलों में पदक जीतने पर है। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियर के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी टाटा AIA, ऑप्शन सी बजाज एलायंस, ऑप्शन डी भारतीय एक्सा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टाटा AIA। टाटा समूह समर्थित बीमा कंपनी टाटा AIA ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। यह बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है। इस नई सुविधा के माध्यम से पॉलिसी धारक डिजिटल रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रीमियर भुगतान की रिसीविंग भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जालंधर या ऑप्शन डी शिमला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जालंधर। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने BSF परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय हॉकी महासंघ से सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी गौरव वल्लभ, ऑप्शन सी TS सिंहदेव, ऑप्शन डी सचिन पायलट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी TS सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ने TS सिंहदेव को नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ सरकार में TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आया है, जिसे राज्य की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड में इन प्लास्टिक बैगों का उपयोग सुपरमार्केट में फल और सब्जियों के लिए किया जाता था। सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तार कर रही है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मिस्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी हाल ही में मिस्र के दौरे पर थे, जहां उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अपने मिस्र के दौरे के दौरान उन्होंने मिस्र की 1000 वर्ष पुरानी अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी काहिरा है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जेद्दा, ऑप्शन डी तेहरान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जेद्दा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में जेद्दा शहर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम में खेला जाएगा। फरवरी में फीफा ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए सऊदी अरब को चुना था। सऊदी अरब वर्ष 2027 में एशियाई कप की मेजबानी करेगा। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी AIIB बैंक, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी। इसकी मदद से सालाना 350,000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी अजीत पवार, ऑप्शन सी संजय राउत, ऑप्शन डी आदित्य ठाकरे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अजीत पवार। एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछले 5 वर्षों में यह तीसरा मौका है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। पवार ने नवंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री पद पर की शपथ ली थी।
वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी एडम जंपा, ऑप्शन सी बनिंदु हसरंगा या ऑप्शन डी मोइन अली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बानिंदु हसरंगा। श्रीलंका के स्पिनर बानिंदु हसरंगा वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि वनडे विश्व कप क्वालिफायर के दौरान आयरलैंड के खिलाफ हासिल की। श्रीलंका ने बुलवायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में आयरलैंड को 133 रनों से हरा दिया। उन्होंने इस मामले में दिग्गज पाकिस्तानी गेंदबाज बकार यूनिस की बराबरी कर ली है। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए 700 मिलियन, ऑप्शन बी 800 मिलियन, ऑप्शन सी 900 मिलियन या ऑप्शन डी 1000 मिलियन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 700 मिलियन। विश्व बैंक ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और गरीब और कमजोर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह मार्च में IMF समझौते के बाद सबसे बड़ी फंडिंग किस्त है। श्रीलंका इस अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस राशि में से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बजटीय सहायता के लिए और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं।